कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख प्रकाश से संबंधित समस्त सूत्र वर्णन करते हुए आपके सामने रख रहा हूं। मोटा मोटा बड़ा बड़ा आप कापी पे उतार लीजिएगा। इनके अलावा प्रकाशिकी में सूत्र नहीं रहेंगे, सारे सूत्र डिफाइन रहेंगे और हम इनके न्यूमेरिकल लगवाते हुए सारे जो है सवाल उस जो पेपर आपको कल परसों देंगे, कल देंगे, उसके सारे सवाल प्रकाश से रिलेटेड लगवा देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए जरा सूत्र समझिए। और हाँ, उसमें जो चैप्टर के सवाल लगवाऊंगा उस चैप्टर के सूत्र समझाता चलूंगा। तो आज यहां आप लोग किसके सूत्र पढ़ेंगे बेटा? प्रकाशिकी माने पूरा प्रकाश का जो सूत्र है। ठीक, तो जो सवाल बोले हैं 10-11 ये उस पेपर की है सवाल है, इसमें कुछ सवाल उस पेपर की है और बाकी उसमें ढूंढ ढूंढ के सारा प्रकाश वाला लगवा देंगे इकट्ठा। तो प्रकाशिकी सबसे पहले सूत्र आप देखिए जरा, कंपटीशन लेवल का भी रहेगा और जितना भी सूत्र हम बता रहे हैं एक चार्ट बना लीजिए प्रकाश के और उन सारे सूत्रों को लिख करके कैलेंडर 4 रुपए 5 रुपए की जो पेपर आता है लिख के बकायदा का आप जो है उसको अपने कमरे में चिपका दीजिए, तो प्रकाश के सारे सूत्र आपको दर्शन देते रहेंगे। तो यहां देखिए, समतल दर्पण की ऊंचाई, ये आपको कंपटीशन लेवल से भी काम देंगे, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वस्तु की ऊंचाई बटा 2, दर्पण से लेके चल रहे हैं। तो सिरताज खान, जैसे कहा जाए कि 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को देखने के लिए कितने अधिकतम ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी, तो जितना ऊंचाई वस्तु की है उसका आधा। ठीक, दूसरा सूत्र देखिए, बस 2 ही सूत्र खत्म। अगर 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका कर रखे गए हो और उनके सामने कोई एक वस्तु रखी जाए, उसका कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो अगर 2 वस्तुएं दो दर्पण थीटा कोण पर झुका के रखे जाए, उनके सामने रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। थीटा कोण पर झुके, ध्यान से देखो, समतल दर्पणों के सम्मुख स्थित, मेरे साथ लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? 360 बटे थीटा। ये सूत्र होता है जो है प्रकाश से रिलेटेड सारे सूत्र लिख दे रहे हैं। अब आप समझ गए हो कि थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज। वंश के अग्रवाल, ध्यान से समझिए, अगर कोई एक आदमी या वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर आता रहे तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता प्रतीत होगा? डबल 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर आती हुई वस्तु का प्रतीत वेग, कौन सा वेग बच्चों? 2v, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण
का घुमाव कोण कुछ नई चीजें भी मिलेगी सिद्धार्थ, 2 थीटा। ठीक है, दर्पण के लिए देखो जरा, पहला सूत्र है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। दूसरा सूत्र है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तीसरा सूत्र है m बराबर I/O बराबर -v/e। दर्पण के लिए यही 3 सूत्र है। इधर क्लियर समझ आ रहा है? अवतल दर्पण हेतु यू सदैव क्या रहेगी, v सदैव क्या रहेगी, f सदैव। जब प्रतिबिंब आभासी हो, वस्तु से बड़ा हो, तो v का मान प्लस होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इधर क्लियर? उत्तल दर्पण हेतु u का मान हमेशा, v का मान हमेशा, f का मान हमेशा, r का मान हमेशा। दर्पण में खत्म हो गया। अपवर्तन, सारे सूत्र चार्ट पेपर में बना करके और आप याद कर डालिए, हमारी यही गुजारिश है। वंश के अग्रवाल ध्यान देते रहना, बहुत ध्यान नहीं देते तो। n अपवर्तनांक 1n2 साइन आई बटे और n1 कहा, ये तो चला गया हमें। और जो सूत्र होता है जायकेदार v1/v2, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। आदित्य के मौर्य, जो लोग मार्क्स पढ़ रहे हैं उनको अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, जान ही रहे हो, ध्यान से सुनते रहना। इधर देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ANG y में चाल बटे माध्यम में चाल, अपवर्तनांक का सूत्र। और 1n2 बराबर 1/2n1, ये भी जानते हैं ना। अपवर्तनांक की अदला बदली होने पर, जो है माध्यम की अदला बदली होने पर अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाता है। और VIP वाला 2n3 बराबर 1n3/1n2। एक सूत्र और जान लीजिए, 1n2 बराबर कोसेक IC। IC क्या है? क्रांतिक कोण। सूत्र देख रहे हैं सब लोग? अपवर्तक पृष्ठों हेतु, इधर ध्यान दीजिए, जिन पर सवालें लगवानी है। n/v - 1/u बराबर n-1/r। पहला सूत्र ये पढ़ाए हैं। दूसरा पढ़ाए हैं लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v - 1/u। याद आया? और पढ़ाए हैं 1/f बराबर 2 लेंसों के संयोजन का। और किसी माध्यम में अगर जो है फोकस दूरी रहे 1/f/l, लिक्विड में फोकस दूरी, द्रव वाल में फोकस दूरी 1/f बराबर n-1 1/r1 याद आई? द्रव में
lmg माइनस 1/r1 माइनस फोकस दूरी और लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, लेकिन किसमें हो? आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या बताए हैं? I/O बराबर, और क्या बताएंगे? देख के बताओ, गलत दिखा दोगे। V हमको खुद ही देगा, V माइनस से पा दिया, V माइनस, देख के बताओ हम आवर्धन क्षमता का सूत्र। अगला बोलो। ये बच्चों लेंस की क्षमता के सूत्र है, और सूत्र है, इधर ध्यान दीजिए, x1 इंटू x2 f1 इंटू लेंस की फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। ये इस लेसन के फार्मूले हैं। इस लेसन के सारे फार्मूले हो गए। फोकस दूरी का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, न्यूटन सूत्र हो गया, इस लेसन के सारे सूत्र हो गए। प्रिज्म वाला सूत्र ध्यान देखिए, आपतन कोण I बराबर A प्लस डेल m बाई 2, R बराबर A बाई 2, अपवर्तनांक n बराबर साइन A प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन A बाई 2। प्रिज्म के सूत्र है, और प्रिज्म वाली सवाल भी बोले हैं। दूसरा सूत्र डेल m बराबर an माइनस 1, कोणीय विचलन थीटा बराबर anb माइनस cnr, कोणीय व विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा y या nb माइनस nr बटे ny माइनस 1। दिखे थे यार तुम लोग को? और ny बराबर nv प्लस nr बटा 2, ये औसत अपवर्तनांक होता है। कैसा अपवर्तनांक होता है प्यारे साथियों? प्रिज्म से रिलेटेड सूत्र है अक्षीय वर्ण विस्थापन ओमेगा fy fr माइनस f3, और अवरक्ता प्रतिबंध क्या होता है? ओमेगा 1 अपान fy ओमेगा 2 अपान fy डैश से तजुआ। प्रिज्म में और कोई सूत्र याद करो, ये प्रिज्म के सूत्र हैं। याद आ रहा है कोई सूत्र प्रिज्म का? क्या इतना ही है प्रिज्म में सूत्र? ठीक है। उसके बाद जो है प्रकाशीय केंद्र के सूत्र हैं, जिन्हें हम ऑलरेडी इसके पहले अच्छे से पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। प्रकाशीय केंद्र में सूत्रदर्शी, दूरदर्शी, सरल सूत्रदर्शी, इसके पहले हमने अच्छे से उसको बता दिया है, तो उसको नहीं लिख रहा हूं। पहला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। यहां ध्यान से देखिए जरा बेटा, तो जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखो बेटा, किसी माध्यम में अब तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है निर्वात में तरंगदैर्घ्य बटे अपवर्तनांक। किसी माध्यम में तरंगदैर्घ्य जानना हो, अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए। किसी माध्यम में चाल जानना हो, अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए। मतलब v बराबर c बटा n, लेम्डा बराबर लेम्डा नॉट बटा n, यही तरीका है। अवनीश यादव 6400 बटे 4/3, 3 ऊपर गया, 6400 गुणे 3/4, 4800 एंगस्ट्रॉम। तुरंत आंसर आ गया। दोनों दिक्कत। दूसरा पढ़ो जरा आप,
हीरे का अपूर्णांक 2 है। हीरे में प्रकाश चाल बताओ। हीरे का अपूर्णांक यहां देखिए रजत, y के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक AND 2 है। हीरे में प्रकाश की चाल, चाल इन हीरा। अभी बताए हम कि किसी माध्यम में चाल बताना हो अपूर्णांक से भाग दे दो, किसी माध्यम में तरंगायित बताना हो अपूर्णांक से भाग दे दो, बस यही। C/AND, C बोले तो y में चाल कितना होती है, भाग देंगे तो आप लोगों का भाग तो बड़ा तेज था पहले, थोड़ा तेज पढ़ो बेटा। तीसरा सवाल, किसी पदार्थ के बैगनी व लाल रंग प्रकाश के अपूर्णांक, बैगनी व लाल प्रकाश के अपूर्णांक NB या नार 1.54 व 1.56 है। हाँ बेटा, यदि इस प्रकाश 1.5 4 और 1.56 एक ना, वही मैं सोच रहा हूँ कि लाल प्रकाश का अपूर्णांक कैसे ज्यादा हो गया, बैगनी का ज्यादा होता है ना, थोड़ा सेंस रहना चाहिए। आगे, यदि इस प्रकाश से बने प्रिज्म का कोण 5 डिग्री कोणीय क्षेत्र बताओ। हाँ क्या बताना है बेटा, कोणीय प्रक्षेपण थीटा। इधर देखो थीटा बराबर हमें बताए थे NB माइनस NR, याद आया कि नहीं? नहीं याद आया? NB एक ही जगह, 5 4 5 1 घट गया, 5 आई। कोई बोलेगा नहीं, जल्दी जल्दी बोलो सवाल। बैगनी व लाल रंगों के लिए अपूर्णांक क्रमशः 1.632 तथा 1.631 है। 632 था 1.631 है। हाँ, प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण बताओ। ओमेगा। देखो बेटा, ओमेगा का सूत्र होता है NB माइनस NR बटे NY माइनस होता, अभी भी बताए थे। दिक्कत क्या होगी भाई, ये है कि NY नहीं पता है, तो NY मतलब दोनों का औसत अपूर्णांक है, NB प्लस NR बता दो। ये टेक्निकल सवाल है। तो 19 के डान 1.632 प्लस 1.631 बटा 2 करेंगे, तो आप जान रहे हो 16 16 32 31 32 63। तो बेटा 16 16 32 क्या था, 16 32 31 63, 63 क्या था 61.5, 63 क्या था 31.5, 31 दूनी 62 63। ओके। अब जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूत्र का प्रयोग और ईश्वर का नाम का जाप, तो चलिए प्रक्षेपण क्षमता NB माइनस NR बटे NY माइनस 1। गौर से देखिएगा, 1.632 माइनस 1.631 1.6315 माइनस 1। मेरी उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे। 0.01 0.6315 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऐसा मैं मानता हूं। आगे बोलो, टाइम नहीं मेरे पास, बोलो जल्दी। अवतल उत्तल लेंस के लिए अवतल और उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि कांच का अपूर्णांक 1.5 मतलब बोलते हैं, फिर से बोलो। एक अवतल उत्तल लेंस, हाँ अवतल उत्तल लेंस आप देख लो आप लोग। हाँ, अवतल व उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 15 और 10। यदि कांच का अपूर्णांक 1.5 हाँ तथा द्रव का अपूर्णांक 1.7 है, हाँ, तो लेंस की वायु में तथा द्रव में फोकस दूरी होता है। चलो मेरे साथ लगाते रहो, तुरंत बता दें। ध्यान से देखो, ये इधर माइनस, यह भी इधर y में फोकस दूरी पूछो हमसे। n-1 कितना है, 1.5 होगा यार। कांच का पूरा जग जाहिर है यार। लघुत्तम हमसे पूछो।
3 में 2 क्या 1/30, 1 फोकस दूरी इन एयर जो 0.5 कितना फोकस दूरी आ गई ALNG -1 अगर निकाले तो ANG अपान ALL कितना आ गई -2/17, इसलिए 1 फोकस दूरी इन लिक्विड LNG -1 1 अपान -10 माइनस LNG -1 कितना आया है और ये कितना आता है 1/30, तो ये FL बराबर 15 में 225 और 50 और 225 और 30 कब है द्रव में फोकस दूरी और वायु में